शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए, नंदी के अस्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज का प्रसंग है कि यदि पत्नी किसी अन्य पुरुष से पुत्र प्राप्त कर ले तो उस पर किसका अधिकार रहेगा। एक गांव था, उसमें एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई, दोनों आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, आज ही के दिन 1 बरस बाद लौट आऊँगा। ऐसा कहकर पति चला गया। पति वहाँ व्यापार में व्यस्त हो गया और पत्नी यहाँ अकेली थी। पत्नी रोज़ सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी। उसी बाजार में एक धनवान पुरुष भी रोज़ कार से सब्जी खरीदने आता था। वह रोज़ इस महिला को आते हुए देखता था। एक दिन वह पुरुष उस महिला से बोला, आओ मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। उसने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, डरो मत, मेरा घर भी उसकी गली में ही है, मैं आपको सकुशल पहुंचा दूंगा। अब वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरुष ने शांति, विनम्रता और शालीनता के साथ उस स्त्री को उसके घर के सामने उतार कर चला गया। अब यह रोज का क्रम बन गया। एक दिन वह पुरुष उस स्त्री से स्नेह तथा आदर से बोला, आओ चाय पीकर चली जाना। स्त्री ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया तथा चाय पीकर चली गई। सिलसिला आगे बढ़ा, भोजन भी होने लगा। उन दोनों के मध्य प्रेम उत्पन्न हो गया और परिणाम हुआ एक सुंदर पुत्र। अब वह स्त्री अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही रखती थी। वह नित्य एक बार जाकर उसे लाड प्यार से दूध पिलाकर लौट आती। 1 बरस पूरा हो गया। पति के लौट आने की तारीख आ गई। पति आ गया। अब पत्नी का ध्यान पुत्र में होने के कारण वह पति की बातों पर ध्यान न दे पा रही थी। उसे अशांत व खिन्न देखकर पति ने उससे पूछा, सच सच बता, क्या हुआ। तब पत्नी ने सब बात कह दी और पुत्र की याद आना बताया। पति बोला, अपना पुत्र है, जा ले आ। पत्नी गई और जाकर उस पुरुष से बोली कि मेरे पति आ गए हैं और मैं अपना पुत्र लेने आई हूँ। वह पुरुष बोला, पुत्र नहीं दूंगा, वह मेरा है। अब स्त्री और उसका पति दोनों पुत्र मांग रहे हैं तथा वह पुरुष पुत्र को अपने पास रखना चाहता है। मामला न्यायालय में गया। न्यायाधीश के समक्ष सब ने अपने तर्क सुनाए। सबसे पहले पति ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन थी। मैं व्यापार करने प्रदेश गया तथा यह कहकर गया कि जब बोवनी का समय आएगा तब मैं आ जाऊंगा, परंतु यदि किसी कारण न आ पाऊँ तो किसी से खेत बुआ लेना। बरसात शुरू हो गई और मैं न आ पाया तो मेरी पत्नी ने मेरा खेत दूसरे से बुआ लिया। अब बोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि फसल मेरी है, तो फसल तो खेत के मालिक की ही रहेगी। बुआई करने वाला व्यक्ति चाहे तो मजदूरी ले ले, परंतु फसल पर अधिकार तो खेत के मालिक का ही रहेगा। अब उस दूसरे पुरुष ने कहा, मैं एक रोज़ सैर करने गया। सड़क पर मुझे एक खाली डिब्बी पड़ी मिली। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई डिब्बी का मालिक दिखाई न दिया। डिब्बी बहुत सुंदर थी। मैंने डिब्बी उठा ली तथा अपनी जेब में से एक हीरा निकालकर डिब्बी में रख दिया। दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला। वह कहने लगा, यह डिब्बी तो मेरी है। मैंने डिब्बी में से हीरा निकालकर अपने पास रख लिया और डिब्बी उसके मालिक को लौटा दी। अब वह आदमी कहता है कि हीरा भी मुझे दो। अब हीरा तो मैंने रखा था, तो हीरा तो मैं ही रखूँगा। उसकी डिब्बी में वापस देने को तैयार हूँ, पर हीरे का मालिक तो मैं ही हूँ। अब तीसरी बार पत्नी ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिता ने एक भैंस दी थी। भैंस दूध देती थी। एक दिन मेरे पास जामन नहीं था। दूध को जमा कर दही बनाकर घी निकालने के लिए दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, उसे जामन कहते हैं। मैंने एक पड़ोसी से मांगकर जामन ले लिया तथा दूध जमा लिया। फिर मैंने उस दही की देखभाल की तथा मथ कर घी निकाला।
अब वह जामन देने वाला कह रहा है कि घी मेरा है। घी तो उसका ही रहेगा जिसका दूध था। जरा सा जामन देने से घी उसका कैसे हो सकता है? वह चाहे तो जामन के पैसे ले ले। तीनों के अपने अपने किस्से व तर्क थे। तीनों की बात सुनकर न्यायाधीश महोदय ने संन्यास ले लिया। वह फैसला आप जैसे विद्वानों के लिए छोड़ दिया। बताओ पुत्र, किसे मिलना चाहिए? बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय।